और ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। देखिए दोस्तों ये टाइम फ्रेम रहा और ये निफ्टी का चार्ट है। जैसा कि यहाँ पे देखिए ये 12 तारीख का चार्ट है और प्राइस अब ट्रेंड में है। और यहाँ पे जितने भी दोस्तों देखो सेलर थे वो सभी सेलर यहाँ पे ट्रेप हो चुके हैं, क्योंकि बायर यहाँ पे कॉन्फिडेंस में है काफी। और देखो यहाँ पे बहुत तेजी से प्राइस ऊपर गया है। चार्ट का क्लोजिंग यहाँ पे होता है, क्लोजिंग जहाँ पे होता है यहाँ पे बायर की भी पोजीशन होती है और सेलर की भी होती है पोजीशन। अगले दिन जब प्राइस की ओपनिंग होती है तो यहाँ से होती है गैप डाउन और प्राइस क्या करता है दोस्तों, यहाँ पे जो ऊपर बैठे हुए हैं सेलर, देखिए यहाँ पे है सेलर ना, प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है और यहाँ के जो ऊपर ये बैठा होता है सेलर इसे यहाँ पे निकाल देता है ऊपर। अब यहाँ पे कोई भी एसल नहीं बचा हुआ है। यहाँ पे बाइंग आई स्ट्रॉन्ग यहाँ से यहाँ से यहाँ से। और यहाँ पे किसके एसल बचे हुए हैं, यहाँ पे बायर के एसल बचे हुए हैं। यहाँ पे दोस्तों बायर के एसल हैं, यहाँ पे बायर के एसल हैं। अब प्राइस क्या करेगा दोस्तों, यहाँ पे इसके पास ऊपर एसल नहीं बचा हुआ है क्योंकि यहाँ के सेलर को इसने निकाल दिया है। सेलर जो था यहाँ पे प्राइस ने इसे यहाँ पे हाई मार के यहाँ पे इसे निकाल दिया है ऊपर। यहाँ पे दोस्तों कोई एसल नहीं है। प्राइस के पास यहाँ पे अब दो रास्ता है। अगर प्राइस को ऊपर जाना होगा तो यहाँ पे इसे नया एसल क्रिएट करना होगा। लेकिन यहाँ पे प्राइस के लिए आसान क्या है कि जो यहाँ पे दोस्तों बायर बैठे हुए हैं नीचे, इनके एसल को काटना यहाँ पे इसके लिए आसान है। और सेम टू सेम प्राइस ने वही किया है। इसके बाद देखिए दोस्तों क्या होता है, प्राइस यहीं से आता है नीचे और यहाँ के जो यहाँ पे सभी दोस्तों बाहर बैठे हुए हैं इनको भी यहाँ से देखो प्राइस ने निकाल दिया। इनका भी दोस्तों यहाँ पे सभी का एसल हिट हुआ। अब यहाँ पे एक पैनिक सेलिंग हुई है। यहाँ तक प्राइस ने सबको यहाँ पे बायर्स को निकाला। इसके बाद क्या करती है दोस्तों प्राइस, यहाँ पे जो ये दोस्तों बीच में यहाँ पे रिटेल घुस गए थे इनको भी देखो दोस्तों यहाँ पे प्राइस ने निकाला। ऊपर गया प्राइस, सेलर जो बीच में घुसे थे इनको भी यहाँ पे निकाल दिया प्राइस। ठीक है, प्राइस ने तो यहाँ तक के जो बायर थे उनको निकाल दिया है और यहाँ पे जो ऊपर यहाँ पे छोटे छोटे यहाँ पे थे सेलर इनको भी निकाल दिया प्राइस ने। अब प्राइस के पास दोस्तों कहाँ बचा हुआ है एसल, यहाँ पे इसके नीचे कुछ बायर बैठे होंगे ये सोच के कि प्राइस अभी यहाँ से ऊपर जाएगा। यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद दोस्तों ये वही सोच के बैठे होंगे बायर यहाँ पे, बट यहाँ पे प्राइस को ये मंजूर नहीं था। फिर से नीचे गिरता है और यहाँ पे जो ये दोस्तों सपोर्ट यहाँ पे बाइंग किए थे लोग इनको भी देखो प्राइस दोस्तों ये फिर से यहाँ पे निकाल देता है। प्राइस ने यहाँ पे इनको भी निकाला और देखिए दोस्तों इसके साथ साथ प्राइस यहाँ तक आता है और यहाँ के जो बायर थे इनके एसल था इनको भी यहाँ पे देखो कट डाउन करता है। इसके बाद देखिए दोस्तों प्राइस यहाँ से फिर से ऊपर चला जाता है, क्योंकि देखो इसके नीचे दोस्तों प्राइस क्यों नहीं गया, क्योंकि प्राइस जो है दोस्तों इसके नीचे यहाँ पे इन्हें टारगेट नहीं कर सकता है। क्योंकि देखिए यहाँ से दोस्तों यहाँ तक बायर को काफ़ी प्रॉफिट हो चुका है। डायरेक्ट यहाँ तक प्राइस इन्हें टारगेट नहीं कर सकती, इसका यहाँ पे इतना ताकत नहीं है। तो प्राइस दोस्तों यहाँ पे क्या करेगी, यहाँ पे नया स्टॉप लॉस क्रिएट करेगी। इसके बाद देखिए क्या होता है दोस्तों, प्राइस यहाँ से ऊपर जाती है। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे सेलर के एसल पड़े हुए होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो लोग सेलिंग किए होंगे वो दोस्तों अभी यहाँ बैठे होंगे कि प्राइस अभी और नीचे जाएगा। बट यहाँ पे प्राइस को मंजूर नहीं था, क्योंकि दोस्तों जो यहाँ पे सेलर थे वो दोस्तों अभी यहाँ पे सोच रहे हैं कि प्राइस अभी यहाँ से और नीचे गिर सकता है। लेकिन यहाँ पे प्राइस को क्या करना था, यहाँ पे नया स्टॉप लॉस क्रिएट करना था। उसके पास दोस्तों यहाँ पे नीचे कोई एसल नहीं बचा हुआ है, तो प्राइस यहाँ पे नीचे नहीं जाने वाली है, तो पक्का है। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे बाइंग आती है, प्राइस यहाँ से ऊपर जाती है। यहाँ पे जो अभी ये नए नए यहाँ पे बैठे हुए थे सेलर इनको भी यहाँ पे देखो प्राइस ने निकाल दिया। यहाँ तक के जो भी एसल थे सभी को यहाँ पे प्राइस ने निकाल दिया। अब प्राइस के पास दोस्तों ये ऊपर एसल नहीं बचा हुआ है। यहाँ पे ऊपर एसल है लेकिन इसे प्राइस डायरेक्ट टारगेट नहीं करेगी। अब प्राइस क्या करेगी दोस्तों, प्राइस के पास कहाँ पे एसल बचा हुआ है, यहाँ पे बायर्स के बचा हुआ है नीचे यहाँ पे। आप प्राइस क्या करे, प्राइस अब यहाँ पे इनको भी निकालेगी जो यहाँ पे बायर बैठे हुए हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों आती है प्राइस नीचे और इनको भी यहाँ से निकाल देती है। ये लोग दोस्तों निकल जाते हैं। प्राइस के पास अब यहाँ पे एसल कहाँ बचा हुआ है, ये देखिए ऊपर ये है, यहाँ पे एसल है, यहाँ पे एसल है, यहाँ पे सेलिंग हुई है। अब प्राइस के पास दोस्तों यहाँ पे नीचे कोई एसल नहीं बचा हुआ है, तो प्राइस ऑब्वियसली कहाँ जाएगी, ऊपर ही जाएगी। इसके बाद देखिए यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद दोस्तों प्राइस देखो ऊपर जाती है। देखो ये बहुत आराम से जाती है, यहाँ तक के सेलर को प्राइस निकाल देती है। अब प्राइस के पास ऊपर यहाँ पे एसल बचा हुआ है। अगर प्राइस यहाँ तक आ गई है तो ऑब्वियसली दोस्तों जो यहाँ पे सेलर होगा वो यहाँ पे घबराया होगा कि प्रॉफिट मेरा यहाँ पे कम ना हो जाए। प्राइस इन्हें यहाँ पे संतुष्ट करने के लिए देखो थोड़ा दोस्तों यहाँ पे नीचे आता है। जो यहाँ पे लोग बाइंग किए थे यहाँ पे इनको यहाँ से निकाल देता है। अब यहाँ के बायर ख़त्म हो गए दोस्तों। अब प्राइस के पास एसल कहाँ बचा हुआ है, यहाँ पे ऊपर, यहाँ बचा हुआ है दोस्तों कुछ और यहाँ पे ऊपर बचा हुआ है कुछ।
तो अब प्राइस क्या करेगा दोस्तों, प्राइस देखो यहाँ से ऊपर जाता है क्योंकि यहाँ पे इसके पास नीचे एसल नहीं बचा हुआ है, तो प्राइस यहाँ पे नीचे नहीं जाएगी। तो यहाँ पे ऊपर बचे हुए हैं एसल क्योंकि यहाँ पर से सेलिंग आई है, यहाँ पे दोस्तों ऊपर है एसल, यहाँ पे कुछ। अब प्राइस क्या करती है देखिए दोस्तों, यहाँ से बाइंग आती है, यहाँ पे ऊपर जो एसल थे इनके एसल को यहाँ पे निकाला प्राइस ने, दोबारा से आता है प्राइस नीचे, बट यहाँ पे इस बार इस बायर के एसल को नहीं निकालता है। इसका मतलब क्या हो दोस्तों, यहाँ पे बायर काफी कॉन्फिडेंस हो गए हैं, प्राइस को अब ये नीचे नहीं लाएंगे, अब प्राइस को ऊपर ही जाना है। प्राइस यहाँ से देखो फिर से ऊपर जाता है और यहाँ पे इसको ब्रेक कर देता है, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन जाता है, यानी कि यहाँ पे जो दोस्तों एसल बचा हुआ था किसका, सेलर का, ये लोग भी यहाँ पे ट्रैप हो गए। यहाँ के दोस्तों सभी एसल खत्म हो गए, यहाँ तक के प्राइस ने सभी एसल को निकाल दिया। अब प्राइस के पास कहाँ कहाँ एसल बचा हुआ है, प्राइस दोस्तों वहीं तक जाएगी जहाँ तक उसे एसल मिलेगा। यहाँ पे कुछ एसल बचे होंगे, यहाँ पे उसके ऊपर है, और प्राइस देखिए दोस्तों क्या होता है, सेम यहाँ तक जाता है, यहाँ तक हाई मारता है, और यहाँ पे जहाँ पे एसल खत्म हो जाता है, प्राइस को अगर यहाँ नीचे आना है तो यहाँ पे कुछ बायर्स को बुलाना पड़ेगा। इसीलिए प्राइस ने यहाँ पे ब्रेकआउट कराने के बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ बायर आ गए और यहाँ पे आती है सेलिंग, प्राइस यहाँ से आती है नीचे। अब यहाँ पे जो छोटे मोटे दोस्तों बायर घुसे थे उनका एसल तो यहाँ पे हिट हो गया। बायर्स के एसल दोस्तों कहाँ बचे हुए हैं, यहाँ पे बचे हुए हैं, नीचे यहाँ बचे हुए हैं, बट दोस्तों प्राइस इसे यहाँ पे टारगेट नहीं करेगी डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे इन्हें दोस्तों काफ़ी प्रॉफिट दिख चुका है बायर्स के, तो यहाँ पे ये काफ़ी दूर है दोस्तों एसल। अब प्राइस क्या करेगी, प्राइस के पास दोस्तों यहाँ पे ऊपर भी कोई एसल नहीं बचा हुआ है, यहाँ पे दोस्तों ये यहाँ पे देखो छोटे मोटे यहाँ पे एसल हैं, नीचे भी देखो एसल काफ़ी दूर हैं। तो प्राइस क्या करेगी, अब यहाँ पे प्राइस नया स्टॉप लॉस क्रिएट करेगी, और यहाँ पे देखिए क्या कर रही है दोस्तों, प्राइस यहाँ पे देखो साइड बेज हो गई। अब प्राइस यहाँ पे नया स्टॉप लॉस क्रिएट करने की कोशिश करेगी। अब प्राइस कोशिश ये करेगी कि अगले दिन दोस्तों क्या हो सकता है कि प्राइस यहाँ पे ऊपर जो यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं, प्राइस इसे निकालने के लिए, इन्हें निकालने के लिए इनको हंट करके दोस्तों प्राइस क्या कर सकती है कि यहाँ पे ऊपर गैप अप ओपन होके प्राइस, और यहीं से दोस्तों ये नीचे आ सकती है क्योंकि यहाँ पे नीचे बायर्स के एसल हैं, और दोस्तों यहाँ पे ऊपर कोई एसल नहीं बचा हुआ है, तो प्राइस यहाँ पे ऊपर जाने का चांस कम है, ये यहाँ पे नीचे आ सकती है प्राइस। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट ये नीचे नहीं आएगी दोस्तों, यहाँ पे ऐसे करके प्राइस ये यहाँ पे छोटे छोटे यहाँ पे स्टॉप लॉस को क्रिएट करते करते यहाँ तक ये नीचे आ सकती है प्राइस। सबसे पहले अगर प्राइस यहाँ पे गैप अप ओपन होती है तो दोस्तों यहाँ पे इनको यहाँ पे निकालेगी, जो यहाँ पे एसल है इनका ऊपर। इसके बाद प्राइस दोस्तों यहाँ से नीचे आ सकती है क्योंकि यहाँ पे नीचे बायर्स के एसल बचे हुए हैं। अगले दिन जब यहाँ पे मंडे को दोस्तों मार्केट ओपन होगी तो ऐसा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि प्राइस यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो जाए। यहाँ से प्राइस अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन होती है तो जो यहाँ पे नीचे बायर्स बैठे हुए हैं इनकी पोजीशन यहाँ पे खतरे में आ जाएगी। यहाँ पे ये लोग वैसे डर के मारा भाग जाएंगे क्योंकि यहाँ पे प्राइस आ सकती है थोड़ा यहाँ पे नीचे आएगी, और यहाँ पे इनके दोस्तों एसल को हिट करके प्राइस यहाँ से फिर से ये ऊपर जा सकती है। ऐसा हो सकता है प्राइस अगर ये गैप डाउन ओपन होती है तो। अगर यहाँ पे प्राइस गैप अप ओपन हुई तो दोस्तों प्राइस यहाँ से नीचे आने का चांस है, ऐसा हो सकता है। मैं आपको यहाँ पे 100% नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा हो सकता है। यहाँ पे आपको एसल हंटिंग में एक बात आपको यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखना है कि प्राइस जो है वो प्राइस यहाँ के बायर्स को इन्हें डायरेक्ट टारगेट नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ तक आने के लिए उसे काफी मेहनत करनी पड़ेगी। प्राइस यहाँ पे इन्हें टारगेट नहीं करेगी। अगर एसल काफी दूर है तो एसल बहुत दूर है तो प्राइस यहाँ पे उसी तरफ भागती है जिस तरफ दोस्तों एसल होता है। अगर यहाँ पे एसल है तो दोस्तों प्राइस यहाँ पे इन्हें ट्रैप करने के लिए आएगी। जैसा कि आपको दिख रहा है दोस्तों, यहाँ बैठे हुए थे सेलर, यहाँ पे थे इनके एसल, यहाँ पे थे एसल, यहाँ पे थे एसल, यहाँ पे थे एसल। प्राइस ने दोस्तों इन्हें यहाँ पे देखो ट्रैप करने के लिए ऊपर गई। जब यहाँ पे ऊपर दोस्तों कोई एसल नहीं बचा, यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या किया प्राइस, देखिए दोस्तों यहाँ पे ये साइड बेज हो गई। देखो यहाँ पे एक रेंज में फंस गई प्राइस, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कोई ऊपर एसल नहीं बचा हुआ है। अब प्राइस ऊपर जाने का चांस ही नहीं है। प्राइस अगर दोस्तों आ सकती है तो यहाँ पे नीचे आ सकती है, लेकिन ये यहाँ पे डायरेक्ट नहीं आएगी। प्राइस अगर यहाँ पे ये फ्लैट ओपन होती है तो ऐसा हो सकता है दोस्तों यहाँ पे प्राइस इन्हें टारगेट ना करे, यहाँ पे जो बायर बैठे हुए हैं, क्योंकि इनके एसल काफ़ी दूर हैं। तो दोस्तों प्राइस यहाँ पे एक नया स्टॉप लॉस क्रिएट कर सकती है। ठीक है, नया स्टॉप लॉस दोस्तों ये क्रिएट कर सकती है, यहाँ के बायर को ये छोड़ सकती है। ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है दोस्तों मार्केट में। बाकी यहाँ पे 100% कुछ भी नहीं हो सकता। तो आपको ये बात दोस्तों ध्यान रखनी है। बस मैं आपको यहाँ पे चार्ट का थोड़ा यहाँ पे साइकोलॉजी समझा रहा हूँ कि इसकी साइकोलॉजी क्या होती है। तो आज की वीडियो कैसी लगी आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।
इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। एंड इसके अलावा अगर आपको एफआई डीआई का दोस्तों डेली अपडेट चाहिए कि एफआई ने डीआई ने कितना बेचा है, कितना खरीदा है, तो आप मुझे दोस्तों टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मैं उस पर अपडेट करता रहता हूँ डेली शाम की कि एफआई ने दोस्तों यहाँ पे कितना बेचा, कितना खरीदा, मार्केट का आउटलुक क्या रह सकता है, अगले दिन मार्केट क्या कर सकती है। तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर लो ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। तो आज की इस वीडियो को दोस्तों लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, ठीक है।